वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। सबको अस्सलाम वालेकुम कर दें आयतन से। अच्छा जी, ले लो आपा, आप दे दो ज़ारा को, बैग दे दो आपा। इधर देखो देखो, सबको अस्सलाम वालेकुम करो। इधर मुंह करके करते हैं बेटे, अस्सलाम वालेकुम। और ये आप देख सकते हैं, ये धूप, आपको धूप दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ये कमरे की विंडो से इतनी अच्छी आज धूप आ रही है। और रात को मैंने राइल को पूछा था कि आई डोंट नो, आई वंडर कि कल धूप निकलेगी या नहीं, तो अल्लाह ताला ने धूप दिखा दी। बाहर चलेंगे, आपको फिर एक दफ़ा दिखाएंगे अभी कहाँ की तैयारी है। चलें, आज एक और शख्स हमारे व्लॉग में दोबारा एंट्री कर रहे हैं, उनसे चल के पूछते हैं। ये देखें, आज एक और गेस्ट, दोबारा पुराने गेस्ट की एंट्री। तो जी आज का व्लॉग का क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं, इतनी तैयारियां, आयत भी तैयार। मेरी तो तबीयत गला शला खराब है तो वो तो मेरा भी है, सबको सुनाई दे रहा है। आहिस्ता हम बोलेंगे। आज हम जा रहे हैं दूसरे सिटी, और दूसरे सिटी जाने का पर्पस क्या है वो आपको बाद में बताते हैं। चलें, वो आपको बाद में बताते हैं। और ये हमारी तैयारियां देख लें, हम लोग तैयार हो गए हैं, बैग शैग हमने पकड़ लिया है, हेयर स्टाइल हमने बना लिए हैं, और ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे साथ साथ जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो जगह देखते जाएंगे, जो जो काम करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हमारा सफ़र, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कोला जा रहे हैं। चले इतना आपको बताते हैं, कोला फिनलैंड का एक और शहर है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, पर हम जा रहे हैं फ्रॉम हेलसिंकी टूवर्ड्स कोला। क्या करने जा रहे हैं ये आपको वहीं जाके बताएंगे। और हमारे मिस्टर राहील, ड्राइवर साहब नहीं जी, मिस्टर राहील, हाँ ड्राइवर, क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं। तो हम आपको टॉन्ट नहीं कर रहे, हम आपकी ड्राइविंग स्किल्स को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, तो राहील ने आपसे कुछ बातें करनी थी, क्योंकि मैंने राहील को बताया था कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं, हेलसिंकी में करना ज़रूरी है, किसी और सिटी से किया जा सकता है, या अगर हम किसी और सिटी में हैं तो क्या हमें हेलसिंकी आना होगा, और बैंकिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं इनको साथ साथ बताती रहती हूँ कि किस किस का क्या क्या कमेंट आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि लेट्स डिस्कस while we go towards while we drive, while we go towards कोला। तो ये हाईवे है हेलसिंकी की, आई थिंक सो, शायद पहले नहीं दिखाई मैंने आपको। जी, आपको साथ साथ क्योंकि आज ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग का टॉपिक ही लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे फिनलैंड में सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी अपनी हो, चाहे आपके साथ कोई भी फैमिली हो, या चाहे वो सामने वाला हो। अच्छा, एक तो स्पीड लिमिट्स यहाँ पे रोडों की दी हुई हैं, तो आपने स्पीड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, सीट बेल्ट को बहुत ज़्यादा करना है। तीसरा, आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपकी गाड़ी फिज़िकली बिल्कुल ओके हो, ताकि वो अपने लिए या किसी और के लिए कोई भी हादसा का बाइस ना बन सके। तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ आ गई। दूसरा, हम बताएंगे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैसे तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहिए। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको डीवीवी करवानी पड़ेगी। वो डीवीवी क्या होती है कि आपको जिस तरह अपने कंट्री में आपका एक NI कार्ड या नेशनल कार्ड होता है, बेसिकली वो आपका बनता है। उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड बनता है, देन फिर आ जाती है बारी ड्राइविंग लाइसेंस की। तो जो पहले दो चीज़ें हमने बताई हैं, इनकी एक डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं, वो भी आ जाएगी। अच्छा, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मैंने बोला था कि अपने कंट्री का लाइसेंस लाजमी लेके आएँ, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ। आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, या इंडिया से हैं, या किसी भी एशियन कंट्री से हैं, तो होगा ये कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपका एक आई टेस्ट होता है। अब वो आई टेस्ट आप जिस भी सिटी में है वहाँ से भी लोकली भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फिनिश या किसी भी जगह से करवाएंगे तो बात यही है कि आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। आई थिंक सो वो 140 से 160 के राउंड अबाउट लेते हैं।
अच्छा जी, तो फीस बताई थी राहिल ने अभी फीस आपको। आपको बता रहे थे। और अगर एक ऑप्शन ये है कि हेलसिंकी में एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो आई टेस्ट करते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े पैसे कम चार्ज करते हैं। तो कम से कम ये तो बताएं राहिल, इसका मतलब हेलसिंकी आना जरूरी है अगर आप फिनलैंड के किसी और सिटी में या नहीं? डिपेंड Is it करता है, अगर compulsory or not? आप बहुत दूर हैं तो आप बात वही है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट इतनी पड़ जाए आपको आने जाने में, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर आप अपने लोकल सिटी के उधर से ही करवा लें। अदरवाइज़ आप पाकिस्तानी एक डॉक्टर है, आप यहाँ आके करवा लें। उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने आयो वर्मा जाना है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और फिज़िकली भी जा सकते हैं। अगर फिज़िकली जाएंगे तो आपको एक दिन बाद की अपॉइंटमेंट देंगे, और अगर आप पहले ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो वो आपको फ़ौरन इंटरटेन कर लेंगे। ये हो गया। और देन आपसे करेंगे क्या, वो आपका कार्ड ले लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस प्लस वो आई टेस्ट ले लेंगे, और इसकी कुछ कन्वर्जन की फ़ीस है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अराउंड 60 यूरो के अंदर अंदर ही है ये। एक दफ़ा हम उसको सर्च आउट करके जो रीसेंट कन्वर्जन फीस है उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी कन्वर्जन फीस क्या चल रही है। आपका जो एशियन या किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस 60 यूरो फीस दे के देन वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। और एक चीज़ बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये लोग मतलब ये कंसीडर करते हैं, अगर आपकी पिक्चर अभी चेंज है और ड्राइविंग लाइसेंस पे चेंज है, या आपकी पिक्चर बहुत पुरानी है, तो ये पिक्चर में चेंजिंग आ जाती है, तो ये लोग कंसीडर करते हैं कि शायद ये फेक बना हुआ है। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। तो और बाकी फिर आपको अगला प्रोसेस ये होगा कि वो आपको 6 मंथ के लिए एक ड्राइविंग परमिट दे देंगे, और आपका अपना लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। और विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर आपको कन्वर्जन टाइम पीरियड होता है, कन्वर्ट होके फिनिश का ड्राइविंग लाइसेंस या फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या जो आप फिनलैंड में रह रहे हैं और फिनलैंड का आपने फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, तो ये फिनलैंड में ही एप्लीकेबल है या सारे नॉर्डिक कंट्रीज या पूरे ईयू में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? जिस तरह देखिए ईयू की करेंसी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम यूरोप में हैं, तो एक कंट्री का कोई भी पासपोर्ट वो आप किसी और कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मुझे तो ये लगता है कि फिनलैंड का मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड भी शायद इसको यूज़ करते हो, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आप इसको यूके में भी ये वैलिड है, यूके में भी चला सकते हैं, ऑल ओवर द यूरोप चला सकते इतनी हैं। वर्थ है इस एक डॉक्यूमेंट की जिसे आप ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। ये अगर आपके पास है, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ड्राइविंग के, तो आप अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पे यहाँ आके और बड़ा इजी प्रोसेस है। अभी शायद इनकी नज़र नहीं या ध्यान नहीं इस पे पड़ा, अदरवाइज इसको भी डिफिकल्ट कर देंगे। इसको भी वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है। और यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस एक और काफी मजे की बात ये जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ये कोई 1-2 साल के लिए वैलिड नहीं है, ये 15 सालों के लिए वैलिड होता है, 15 ईयर्स। वेरी गुड एंड वेरी इम्प्रेसिव कि अगर ये 15 साल के लिए आपको कैटर करे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था हम कोला जा रहे हैं, बोर्ड आ गया 98 किलोमीटर्स लेफ्ट, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है हम 1 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, और एक और थी रिक्वायरमेंट जी, लोग बैंक बैंक की काफी आ रही हैं, अकाउंट बता दें, अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है, पहले क्रिएट कैसे करना है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए फिनलैंड आने के लिए, फिनलैंड आने के बाद। तो बहुत डिटेल वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लान्ड है। आप कहते होंगे 2-3 व्लॉग से कह रही है प्लान्ड है, पर प्लान का मतलब है कि इतनी डिटेल वीडियो है कि मुझे उसको लिस्ट डाउन करके प्रॉपर एक फाइल बना के उसको नोट डाउन करना पड़ रहा है। 2-3 दिन से मेरी भी और अनन की भी तबीयत नहीं ठीक थी, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा। और आप ये सिनेमैटिक सीन्स देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि पूरी इज इट नो इट्स नॉट अ लेक, ये प्लेन है एक। और अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट के लिए होता क्या है, जैसे ही आपने टीवीवी करवानी है, देन पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड आपका बनेगा। अच्छा, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे भी आप बैंक की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
और वो भी ऑनलाइन ही होगी। आप जिस बैंक में भी अपना खुलवाना चाहते हैं अकाउंट, जिसमें डिफरेंट बैंक है, एसबांकी है, नॉर्डिया है, डिफरेंट है, मतलब बैंक्स जो आपको फिजिबल लगता है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की तरह और कंट्रीज की तरह एक से ज़्यादा बैंक्स हैं। तो हम लोगों ने हमारा अपना आप एक्सपीरियंस पूछे तो हमने एसबांकी में हमारे अकाउंट स्टूडेंट फ्रेंडली है थोड़ा सा वो, इस वजह से, और बाकी जो भी लोग आते हैं उन्होंने हमें यही रिकमेंड किया था। तो और बोनसेस भी मिलते हैं। आप जितने भी उसके ऊपर कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं या जितने भी परचेजेस कर रहे हैं, तो एसबांकी आपको बोनसेस प्रोवाइड करता है। बैंक का भी देखें साथ ही टॉपिक आ गया, तो इसीलिए मैंने कहा हम लोग बता देते हैं। अच्छा, और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? जैसा आप अपने होम कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं भाई सोर्स ऑफ इनकम लाओ, कोई बिजली का बिल लाओ, कोई गैस का बिल लाओ, कोई आईडी कार्ड लाओ। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़े से डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऑनलाइन करवा लेंगे बुकिंग अपनी, आपको गिवन टाइम दिया जाएगा, आपने उस पर बैंक जाना है। अच्छा, क्योंकि हमने इकट्ठे ही किया था तो कोशिश ये करें अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो एक ही दिन अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो आपका चक्कर जाने का बच जाएगा। सेकंड, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप जाते हैं तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं। अब वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसमें आपने अपने कंट्री की जो बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो की होती है वो, और अगर किसी और ने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं, लेट्स सपोज मेरी मदर ने अगर मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट, वो पैसे कहाँ से आए हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, वो आपने लेके आने हैं। प्लस आपने अपना अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान का है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, या अपने होम कंट्री का। प्लस जो आपने कन्वर्जन करवाई है ना करेंसी, आपने जाहिर बात है किसी ना किसी मनी एक्सचेंज से, किसी बैंक से कन्वर्जन करवाई होगी, उनकी जो रिसिप्ट्स होती हैं, वो कन्वर्जन रिसिप्ट्स, हाँ, वो लाजमी संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये कहाँ से आए हैं, मतलब एक एज अ सोर्स ऑफ इनकम वो आपको कंसीडर वो करें। पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये ब्लैक का मनी तो नहीं है, सीधी सी बात है, या फ्रॉड या समथिंग लाइक दैट। तो इनका प्रोसेस है, उससे आपको होके गुजरना पड़ता है। तो अगर आप अकेले अकेले जाएंगे तो आपको 2 दफ़ा ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और अगर आप एक ही दफ़ा चल जाएंगे तो आप मतलब एक ही दफ़ा ये चीज़ें बता सकते हैं। हमने देखे काफ़ी ट्रीज बिल्कुल बैरन थे, और यहाँ प्रॉपर ग्रीन ट्रीज हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ है। देखो ये है, और आज मजे की बात है कि सूरज निकला हुआ है, और ये फिनलैंड में एक खुशी का दिन होता है कि भाई आज सूरज निकले। हाँ, मैंने सुबह सुबह अपने व्यूअर्स को दिखाया था कि सूरज निकला हुआ है। अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर एक और जो लोगों की कंसर्न है कि कितना इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके पास अमाउंट है, क्योंकि बाद में आपको ज़रा सबमिट करवाना मुश्किल होगा, ज़ाहिर बात है आप लोग इकट्ठी अमाउंट लाए होंगे तो ज़ाहिर बात है 3-4 महीने का, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कम से कम साल का खर्चा लेके आएँ। तो वो अगर आप लेके आते हैं, और वो कितना है वो वेरी करता है फैमिली टू फैमिली। कई लोगों का 1000 यूरो में भी नहीं खर्चा होता, और कई लोग 500-600 यूरो में भी गुजारा कर लेते हैं महीने में। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है वैसे तो कोई नहीं रिक्वायरमेंट है, आप बगैर इनिशियल डिपॉजिट के भी खोल सकते हैं, लेकिन 100 यूरो आपको देना पड़ता है। वो 100 यूरो आपको एक बोनस कार्ड बना के दे देते हैं, जो कि आप आगे शॉपिंग कर सकते हैं प्रिज्मा, एस मार्केट। जिस बोनस की मैंने आपको पहले बताया, हाँ, वो बोनस कार्ड आपको बना देंगे, वो 100 यूरो आपका आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक बैंक का थोड़ा सा प्रोसेस था कि आपने बैंक को कैसे डील करना है, या बैंक अकाउंट कैसे बनवाना है, और क्या। ये देखिए जी, रास्ते में पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है, मीन्स हर तरह का सिनेमैटिक सा सीन आ रहा है। फैक्ट्रीज भी हैं और ये सारी चीज़ें। चले जी, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ चल के और बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे, और वो लोकेशन क्या है, सबसे पहली लोकेशन तो ये बिल्डिंग जो कि है मेरी फ्रेंड का घर, और आयतरा को हमने वहाँ ड्रॉप किया है। और आज है जनाब मेरा फिनिश लैंग्वेज का पेपर। तो जनाब अब हम निकलने लगे हैं कुओला
लूथ यूनिट की तरफ। यहाँ लूथ का जो कैंपस है उसको कैंपस नहीं कहा जाता, सब कैंपस नहीं कहा जाता, कोला यूनिट कहा जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा है कहने में, देखने में तो अब मैं जाके पहले देखूँगी। आज मेरे फिनिश लैंग्वेज के 2 एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हम यहाँ आए हैं और आयत को हमने ड्रॉप किया है मेरी फ्रेंड के घर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे करने के लिए राज़ी हो गई हैं कि वो थोड़ी देर अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली, और वी आर हैप्पी कि वो इतनी समझदार हो गई हैं दोनों। वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो ठीक रहेंगी। 5 मिनट्स की दूरी पे सिर्फ ये कैंपस है, तो राहील मुझे छोड़ के आ जाएंगे और आपको चलते हैं कैंपस भी बाहर से दिखाते हैं और फिर पेपर देने के बाद आपको बताऊंगी कि मेरा फिनिश लैंग्वेज के जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे हुए। और लाजमी जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो पेपर हो चुका होगा, पर आप लाजमी दुआ कीजिएगा कि जो उसका रिज़ल्ट है, जो मेरे ग्रेड्स हैं वो हाईएस्ट आए और रिज़ल्ट अच्छा है। चलिए कैंपस पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा पहला फिनिश 1 का एग्ज़ाम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा हुआ है। कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग थी पर वो हर एग्ज़ाम में होता है और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, तो आई डोंट नो कि अब क्या सीन बनता है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये पीछे ये आपको नज़र आ रहा है, इस डोर से अंदर जाना था और अंदर जाने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। ये डोर था, ये अगला डोर था, ऐसे कुछ है, और हाँ जी यही डोर था, और मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैंने अब क्या कर रही हूँ, मैं अब वेट कर रही हूँ राहील का। मैंने राहील को कहा कि आके मुझे ले जाएं ताकि मैं एक दफ़ा बीच में नमाज़ पढ़ लूँ। 3 बजे फिर मेरा पेपर शुरू होना है, अभी पूरा 1 घंटा है पेपर शुरू होने में, तो 1 घंटा यहाँ अकेले बैठने से बेहतर है कि मैं घर जाके नमाज़ पढ़ लूँ और कुछ रिवाइज़ कर लूँ फिनिश 3 के लिए। तो मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज का हमारा यहाँ का एडवेंचर खैर मज़े का हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, दुआ में याद रखिएगा। भी राहील आते हैं, घर चलते हैं, देखते हैं आयत ज़रा कैसी हैं, और आयत ज़रा भी न्यू एक्सपीरियंस कर रही हैं। असल में मेरी फ्रेंड की फैमिली से मिली हैं और यहाँ हम काफ़ी हेलसिंकी शिफ्ट होने के बाद हम लोग पहली दफ़ा क्या उसे कहते हैं सिटी से बाहर आए हैं, ट्रैवल किया, तो वो एक अच्छा एक रिफ़्रेशिंग स्टार्ट तो नहीं, एक रिफ़्रेशिंग एक्सपीरियंस है विंटर्स में, वरना हम सिर्फ वो जो पैदल वॉक कर रहे थे वही कर रहे थे। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हमारा काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी टाइम बाद हुआ। चलें राहील आते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर आपको या वहाँ की अपडेट दूंगी या फिर जब वापस आऊँगी फिनिश 3 का पेपर देने तब आपको अपडेट देती हूँ। चले जी, मैंने कहा जी चले अब ना सेकंड पेपर देने चलते हैं लिफ्ट में। तो ये मैं लिफ्ट से जा रही हूँ अपने फ्लोर पे। कैंपस एंटर हुई थी, यूनिट एंटर हुई थी और ये आ गया है जनाब फ्लोर। तो अब चलते हैं और देते हैं अपना पेपर फिनिश 3 का। खुल गया है, एक्सेस कोड मुझे मेरी फ्रेंड ने दे दिया था, यहाँ पे हैंगर को हैंग करना पड़ेगा, दोबारा से वो करते हैं और फिर से एग्ज़ाम रूम की तरफ चलते हैं। और अभी भी कमरे खाली, पता नहीं किसी का फिनिश 3 का एग्ज़ाम है या नहीं, 1 का नहीं था। ये जी फिर हम अपना वापसी का सफ़र तय कर रहे थे और घर पहुँचे, व्लॉग को वहीं एंड